असाइनमेंट से सॉल्व करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग। आई थिंक सो सैटरडे का जो असाइनमेंट था वो वाला, और कल जो असाइनमेंट दिया था, फिर तुम लोगों को थरली हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 थरली आ जाएगा तुम लोगों को। ओके, डोंट वरी, प्रॉब्लम सेट के भी सम्स हम लोग ही सॉल्व करने वाले हैं। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो विल वेट फॉर 5 मिनट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों? यस सर। आज एग्जाम्स था, हाउ वाज द पेपर? आई थिंक सो संग्रेस का एग्जाम्स खत्म हो गए ना? some play. यस सर। ओके, जो ग्रुप मेमोरियल का चालू है, और कोई है क्या स्कूल जिसके एग्जाम्स चालू है बच्चों? चलो स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। ओके डन। Yes, sir. वॉइस इज ऑडिबल ना? आवाज आ रहा है ना? मैं भी दिखाई दे रहा हूँ ना सबको? बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना? Yes, चलो clear है. असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 में बच्चों क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई थिंक सो असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 सबको क्लियर है ना? असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 में किसको डाउट्स नहीं होगा? वो सिर्फ अरेंज करना था, पता है ना, डिटरमाइन करना था व्हिच आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड आई थिंक सो अरेंज द लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। वही थे ना स्टार्टिंग के 2 असाइनमेंट्स, बराबर है? तो होपफुली उसमें कुछ डाउट्स नहीं हो गया। ठीक है, तो असाइनमेंट 3 के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो टोटल देयर आर 6 सम्स। आई थिंक सो 6 सम्स में डाउट्स नहीं होंगे। देयर विल बी फ्यू सम्स जिसमें बच्चों को डाउट्स है, और आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लियर करो तुम्हारे डाउट्स। अगर बाकी लोगों को फर्स्ट सम आता है, कई लोगों को फर्स्ट सम नहीं आता है, तो प्लीज मुझे बताओ सर मुझे नहीं आया है। ओके, तो विल बी टेकिंग दिस 6 सम्स एंड कल के रिमेनिंग 3 सम्स। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। ओके चलो, असाइनमेंट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, yes, so what was the question? 2x plus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 5। ये सब आया सबको? बहुत Yes, easy sir. था। Yes, sir. यस सर। पक्का? क्या करेंगे ये सम में? दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। बहुत इजी सम था बच्चों। क्या करेंगे हम लोग? व्हाट विल बी डूइंग? क्या Add the करेंगे? equations. क्या करेंगे बच्चों? हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। व्हाई वी आर एडिंग? बिकॉज़ प्लस y and minus y both are same terms with different sign। both are same terms with different sign, इसलिए हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो क्या है आंसर? I don't think X so। is equal X to is 2, equal y to is 2. equal to 1. x is equals to 2 2. एंड And- y इज इक्वल टू 1। Y is equals to 1. ओके, सबको आया ये आंसर? x is equals to 2 and y is equals to 1। I don't think so इतना नीड है ये सॉल्व करने की। ये बहुत No, इजी sir. है। so फिर भी पूछ रहा हूँ, किसको चाहिए? you want anyone कोई चाहिए क्या मैं सॉल्व करूँ ये सम? you want me to solve this sum बच्चों? ताया, you want me to solve this sum? ताया? No, sir. no ना? No, sir. इजी था यार, बहुत इजी था। दोनों को सिर्फ ऐड करना है। this will be 5x, this will be 10, x is equals to 2। डिवाइड करेंगे, फिर वो 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इस कोई भी इक्वेशन में ऑब्वियसली 1 मिलेगा।
आर्यन इजी है ना आर्यन? आर्यन इजी इक्वेशन यार, कब सॉल्व किया हम लोगों ने? सैटरडे को मैंने लिया है ये प्लस और ये माइनस है ना आर्यन, प्लस और माइनस है ना, तो दोनों कैंसिल होने वाले हैं, तो क्या करेंगे हम लोग फिर? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है आर्यन? हाँ चलो सेकंड वाला, व्हाट वाज सेकंड इक्वेशन? बच्चों कंप्लीट करो। हाँ मैं जो दे रहा हूँ तुमको पीडीएफ प्लीज कंप्लीट करो बच्चों, एक्सरसाइज का मैं भेज रहा हूँ तुम लोगों को सॉल्विंग का सब, ठीक है? एक्सरसाइज का हर एक सम का सॉल्विंग भेज रहा हूँ मैं, फोटोकॉपी एक्स्ट्रा सम सॉल्व करो आप, जो नहीं आते जगह छोड़ो वहां पे, ओके? चलो यस, कई लोगों को ये सम आया नहीं होगा, सबको आया ये सम? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? हाँ इजी है हमार बेसिक्स क्लियर हो गए जो बच्चों, इजी है रे, पता एक बार पता चला कैसे सॉल्व करने का, कोई भी क्वेश्चन रहने दो इजी आता है। किसको नहीं आया बच्चों? चलो बोलो जल्दी, किसको नहीं आया? किसको आया करके नहीं, जिसको नहीं आया जस्ट बोलो सर 7,1 is the solution, 7,1, हाँ 7,1 is the solution, 3 7 21 plus 1 22। Anyone want, कोई चाहता है कि मैं ये सम सॉल्व करूं बच्चों? हाँ सिंपल था, सिंपल है और सिंपल रहेगा। हिमांशु था नहीं, अभी 10th की एग्जाम दिया नहीं अभी तक, तो अभी तक 9th की एग्जाम दे रहा है। हाँ हाँ 7,1 इज द सॉल्यूशन। हाँ हम लोग वैसे डिस्कस कर सकते हैं, 7,1 इसका आंसर है बच्चों, x is equals to 7 and y is equals to 1। सबको वही आया है? Yes, क्या sir. करेंगे पता है तुम लोग को बच्चों? यू नो ना क्या करेंगे? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बट दीज आर डिफरेंट टर्म्स, दिस आर नॉट सेम टर्म्स। ये सेम टर्म्स नहीं है बच्चों, बराबर है ना? दिस आर नॉट सेम टर्म्स। तो सेम करने के लिए मैं ये इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल बी गेटिंग, क्या आएगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 21x plus 7y 154। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। फिर ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे। नाउ दिस अबाउट सेम टर्म्स ना, like terms with different sign, like terms with different sign, so we will be adding them, okay? चलो any doubt? No, sir. पक्का सॉल्व किया? जिन्होंने सॉल्व किया रहेगा उनको ही डाउट नहीं होगा, जो लोग सिर्फ बोल रहे हैं हाँ सर समझना है, लेकिन सॉल्व करो बच्चों, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आदत लगनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर ये चेक करो करेक्ट है या नहीं, प्लीज सेंड करते जाओ। एट दैट टाइम मैं आंसर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जैसा टाइम मिलेगा मैं आंसर करूंगा, ठीक है? या बाई चांस कभी मैं भूल जाऊंगा तो फिर से रिमाइंडर डालो मुझे, ओके? चलो तो इजी है ना? इजी। चलो नेक्स्ट वाला क्या था? नेक्स्ट सम, can I name this equation as equation 1? No, sir. No, sir. No. No. Can we write this equation here? Can we write this equation as equation 1? No, sir. Sir. श्रुति मैंने देखा नहीं मैसेज, क्या था श्रुति? व्हाट वाज द मैसेज? व्हाट वाज द मैसेज श्रुति? सर इस सम के लिए फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे वो बताओ। ओके वी डोंट नीड टू चेंज, ओके चेंज करना मतलब यू कांट कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, यस यू कांट कंसीडर दिस इक्वेशन 1 बिकॉज़ योर कांस्टेंट टर्म इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, योर कांस्टेंट टर्म इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है ना? इसको हमको राइट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा, देन ओनली वी विल कंसीडर एज इक्वेशन 1। 2x plus 3y plus 4 इधर आया
दैट इज -4। समझ में आया कैसे आया -4? पॉजिटिव 4 इधर जाने के बाद दैट विल बी 0 -4, तो 2x plus 3y is equals to -4। या यू कैन राइट डायरेक्टली +4 ये साइड आया तो -4। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट उसके बाजू में और एक इक्वेशन दिया है x minus 5y is equals to 11। इसमें सेकंड इक्वेशन है, इट्स ऑलरेडी अरेंज था इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर दे दिया। कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, डोंट, देयर इज नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट सॉल्विंग करते वक्त ना, देयर इज नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट। हाँ, अभी इसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक द सेम टर्म्स, दोनों टर्म्स सेम लाने के लिए उसको स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय सो एंड सो ऑन बोथ द साइड्स। बराबर है कि नहीं? तो अभी इसमें क्या करेंगे तुम लोग? किसको एलिमिनेट करना है? जो कौन सा Multiply equation 2 by 2 on both sides. We will be eliminating this one. You have both options up. If you want to eliminate y, तो तुम लोग को ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। If you want to eliminate this one, okay, if you want to eliminate x वाला, तो सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैंने सिखाया तुम लोग को, ठीक है? तो दिस विल बी 2x, this will be minus 10y, this will be 22। This is my third equation। Now third equation and first equation को क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे ना। तो कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा? इन दोनों में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा? बच्चों दिमाग में रखो, बहुत इजी जाता है। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों? Subtract. मैं वही बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। किसने ऐड बोला था? अभी सब लोग बोलेंगे नहीं सर हमने नहीं बोला, आपने ज्यादा सुना था, आपने ही ऐड बोला, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। ओके, दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट सब्ट्रैक्ट करते हुए किसको ऊपर लेना है किसको नीचे लेना है? Third equation will come first. कौन सा? This will come first और this will come down ना, बराबर है ना? Third equation will come first. 3y है और -10 है, कौन बड़ा है? 3 + 3 बड़ा है ना -10 से, तो ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। बहुत बच्चे लोगों ने साइन में मिस्टेक किया रहेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं माइनस करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा बच्चों? प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या होगा? माइनस था। तो 2x and 2x gets cancelled, plus 3y plus 10y, that is 13y, minus 4 minus 22, minus minus plus, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, दैट इज 22 के सामने साइन माइनस है, इससे माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना? y इज इक्वल टू -2। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड बच्चों? तो what is the value of x? Then what is the value of x? माइनस देख के सब लोग डर जाते हैं। माइनस देख के 1 है ना? हाँ ओके, माइनस देख के सब लोग डर जाते हैं। 1 है क्या माइनस? ओके 1 नहीं क्या माइनस 1 है? 1 रहेगा ना? y के बाद माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने अगर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है, एनी हाउ अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2x minus 10 minus 2 is equal to 22, that will be 2x, this will be plus 20 is equal to 22, ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, that will be 2x is equal to, ये माइनस हो जाएगा इधर, 2x is equal to 1। डन? समझा? अंडरस्टूड बच्चों? इजी यार, कंसेप्ट समझ में आया ना? कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है, बस कोई भी इक्वेशन आने दो बच्चों, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? यू नो हाउ टू चेक योर आंसर्स। जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा या जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा बच्चों,
ठीक है, वो वेरिएबल का वैल्यू तुम लोग को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल बी गेटिंग द राइट हैंड साइड। देन इट इज क्लियर कि तुम्हारा आंसर जो आया है x और y का जो वैल्यू मिला है वो करेक्ट है। डन बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट वाला। शांति की वजह जितनी आवाज नहीं किसका? ओ बच्चों, आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes, Yes, sir. sir. थैंक गॉड। बोरिंग लग रहा है ये सब सभी सर सिखाया हुआ समझ में आया, बोर हो रहा है बहुत बच्चों, ये तो स्टार्टिंग है बाबा। चलो नेक्स्ट सम इज आल्सो इजी। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या था अपना? 8x plus 3y is equals to 11 and 3x minus y is equals to 2। आ जाएगा ये? किसको एलिमिनेट करेंगे? ओके, नेक्स्ट वाला इज Y. y को एलिमिनेट करेंगे। वेरी गुड, y को एलिमिनेट करेंगे, बराबर है ना बच्चों? डोंट गो फॉर x, थोड़ा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो गो फॉर y। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बट दिस आर नॉट सेम टर्म्स या लाइक टर्म्स। तो इसको लाइक करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, तो दैट विल बी 9x minus 3y is equals to 6। This is first, this is third equation। okay, so you will be getting 17 and प्लस करेंगे हम लोग। 17x is equals to 17x is equals to 1। x का वैल्यू मान लो, y भी तुमको 1 ही मिलेगा। ओके, बिल्कुल सीरियसली बोला, तुमने होमवर्क नहीं किया अभी तक सैटरडे का, और किसने नहीं किया अभी तक होमवर्क? ठीक है, मैं केएमएस के बच्चों का समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं ना होमवर्क? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. प्लीज करवा बच्चों, Yes, sir. कंप्लीट करो। ज्यादा टाइम, हाँ थोड़ा तो एटलीस्ट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। प्रे करो जल्दी से जल्दी बाहर की कंडीशन ठीक हो जाए और हम लोग ऑफलाइन पे आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट मंथ की ही मैं रख रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ के एंडिंग से या जून की फर्स्ट वीक से। ओके, अरे वेरी गुड। श्रुति, आई वाज नॉट नोइंग। श्रुति अग्रवाल ना? हाँ हाँ हाँ, केएमएस की। ओके ओके, चलो अंडरस्टूड बच्चों, इजी। नेक्स्ट इज, वो तो बहुत यार बच्चों का सम था, फिलर। हाँ, सिर्फ मिस्टेक साइंस में होती है। ओके, एंड क्या करेंगे? Add. Add. हाँ, यस, Add. एंड बच्चों गो फॉर एडिशन। समझ में? ये ऑलरेडी सारा ए भी किया तो भी सबट्रैक्ट करने के बाद भी आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट ऑलरेडी ये दिख रहा है ना, प्लस और माइनस। ऐड करो बच्चों। कितने लोगों ने सबट्रैक्ट किया? कितने लोगों ने सबट्रैक्ट किया? एनीवन? सब लोगों ने ऐड किया ना? सब Yes, लोगों ने sir. ऐड किया ना? किसने भी सबट्रैक्ट नहीं किया ना? कोई है क्या? नहीं ना? तो ऐड करने के बाद तो बहुत इजी है, ये बन गया, दिस इज 2x minus 2 plus 10 plus minus minus साइन ऑफ द पॉजिटिव है, प्लस है, बराबर है। तो x is equals to 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुमको y का वैल्यू मिल जाएगा। Y is 3. इजी, इजी ना? चलो Yes, sir. चलो 6th वाला इजी है बच्चों। 2x minus y is equals to 5 and
3x plus 2y is equals to 11 आ जाएगा ये वाला। किसको एलिमिनेट करेंगे बच्चों हम लोग? Y. y को एलिमिनेट, Y. but these are different terms, okay, with opposite sign, तो same terms करना पड़ेगा। So I have to multiply this equation first by 2 and फिर add करेंगे, तो 2 से multiply करने के बाद that will be 4x minus 2y is equals to 10 और फिर ये और इसको add करेंगे, this will be 7x is equals to 21, x is equals to 3. Is it 2 marks का? 2 marks, उससे ज्यादा नहीं है। जो असाइनमेंट दिया था असाइनमेंट 3 सभी सम्स 2 मार्क्स के हैं बच्चों। either they will be coming for solving या either they will be coming for activity, या दिमाग में रखो। ओके चलो, तो असाइनमेंट 3 इज कंप्लीटेड, असाइनमेंट 3 इज कंप्लीटेड। ओके ठीक है, नो डाउट्स ना? अभी कल का असाइनमेंट No, sir. क्या था? कल का डिफिकल्ट था क्या रे? बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आया, सर मुझे ये समझ आया वो नहीं आया। कल का डिफिकल्ट था। फर्स्ट मेरा सम, फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट इक्वेशन मिला क्या? फर्स्ट सम आया सबको? Yes, sir. असाइनमेंट का Yes, sir. पक्का? No, sir. ओके, x upon 3 plus 5y is equals to 13. ओके, ये दिया ये हुआ इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन 1 नहीं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, मैं ट्राई करता हूँ हर एक सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 नहीं कंसीडर करता हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चों 3 है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको पहले से आदत है 6, 7, 8 से, वो लोग क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। यू नो ना क्रिस क्रॉस, ये क्रिस क्रॉस मेथड पता है ना? ठीक है, बट डोंट गो फॉर क्रिस क्रॉस बच्चों। अभी वो बच्चे जारी छोड़ो, अभी 10th में आए तुम लोग। जो डिनोमिनेटर में होता है ना बच्चों, जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उससे सबको मल्टीप्लाई करना है, वो दिमाग में रखो। डोंट गो फॉर क्रिस क्रॉस मेथड। ओके, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिनोमिनेटर में अभी 3 है ना बच्चों, तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। ये इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो दिस विल बी 3 and 3 get cancelled, that will be x plus 15y, 3 5 is 15 is equals to 13 3 is 13. This is my equation 1. Okay, equation 2. Okay, this दिया हुआ इक्वेशन है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2. डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो कई बच्चों को अभी समझ में आएगा मिस्टेक्स कहाँ पे हुए। तुम लोग जब मल्टीप्लाई करते ना बच्चों, मल्टीप्लाई दोनों जगह पे होना चाहिए। कई बच्चे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही मल्टीप्लाई करते, इधर मल्टीप्लाई नहीं करते, वहां पे गलती करो मत। आई एम टेलिंग यू, समझ में आना, जल्दबाजी में वो गलती करके बैठते हैं तुम लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड से, हाँ वो ठीक है। तो दिस विल बी 4x, 2 and 2 gets cancelled, or 2 9 is 18, that is 38. So this is my second equation. आगे आगे क्या करना है, किसको एलिमिनेट करना है? X. x को एलिमिनेट करना है। ओके, तो x को एलिमिनेट करेंगे, करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, Multiplication 1 by 4 on to multiply first by 4 से, बराबर है ना? इधर 4 है ना, Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4x। ये मैं सब शॉर्टकट कर रहा हूं बच्चों, तुमको पता है स्टेप्स कैसे लिखना है। ओके निशिकांत, यू वांट y, ओके निशिकांत इज टेलिंग y, ओके ठीक है निशिकांत, यू वांट टू एलिमिनेट y, तो देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन को? निशिकांत, इफ यू वांट टू एलिमिनेट y, दिस इज 15y एंड दिस इज जस्ट y, तो दोनों के टर्म सेम करना पड़ेगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा निशिकांत? 15. तो 15 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर नहीं आया निशिकांत, यू ट्राइड दैट वे क्या? 15 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर नहीं आया क्या निशिकांत? Yes, sir. नहीं आया? Yes, sir.
ओके चलो नीचे गंगा जैसे बोले वैसे करेंगे। ओके चलो तो मैं क्या करता हूँ सेकंड इक्वेशन को, आई होपफुली बच्चों जिन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया उनको आंसर आया है ना सबको, जिन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया उनको सबको आंसर आया ना, Yes, sir. आया है ना? Yes, sir. ठीक है चलो तो थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, अलग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग y को एलिमिनेट करने को देखेंगे। ठीक है सी निशिगंधा, y आई वाज टेलिंग कि x को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए इजी गिरेगा। ठीक है सिंगल डिजिट नंबर, अगर हम लोग को y एलिमिनेट करना है तो मेरे को इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 15 से मल्टीप्लाई करना मतलब इट इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है ना बच्चों, एज कंपेयर्ड टू मल्टीप्लिकेशन विद 1 डिजिट नंबर इजी जाता है इन कंपैरिजन विद मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर। समझ में आया निशिगंधा? Yes, sir. अंडरस्टूड, समझ में आया? ठीक है अभी 2 वर्ड में करना होगा, ओके बट नेक्स्ट टाइम दिमाग में रखो, multiplication with single digit number will be easy, more convenient than rather multiplying with 2 digit number. Okay चलो करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा इधर बोलो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, that will be 60x बराबर है ना? Yes, okay sir. प्लस क्या 15y. 15 से मल्टीप्लाई करो 38 कितना आता है देखो 570. 570. 570. okay 570 ना, this is equation 3। ठीक है अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों में ग्रेटर कौन सा है, थर्ड वाला ग्रेटर है तो उसको ऊपर ही रखूंगा, इसको नीचे ले रहा मैं, x plus 15y is equal to 39 minus 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 60 minus 1x that is 59x plus 15y minus 15y cancel is equal to ये कितना हुआ 570 से 39 गया 531. पक्का? Yes, sir. ओके Yes. तो जाता है 59 में डिविजिबल होगा ही नहीं वो, 59 से डिविजिबल नहीं होता Yes, sir. 7 जा 9. 9 जा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है पता है बच्चों, सर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नंबर हो गए तो डिवाइड, हाँ बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.9% केसेस में बच्चों डिवाइड होता ही है, समझ में डिवाइड होता ही है, तो टेबल से ट्राई करो डिवाइड करने के लिए, लेकिन होता ही है यहाँ बच्चों, बहुत 1% रहता है जहाँ पे x और y के वैल्यूज फ्रैक्शन में होते हैं, वैल्यूज कभी भी डेसिमल में नहीं रखना है, आई एम टेलिंग यू बच्चों, वैल्यूज ना वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना बच्चों वो कभी डेसिमल में नहीं लिखना है, आई एम टेलिंग यू, भले वो फ्रैक्शन में आया तो भी चलेगा लेकिन डेसिमल में नहीं, आई एम टेलिंग यू, आज मैं वही टाइप के समझ देने वाला तुम लोग को, थोड़ा संभाल के। ठीक है वैल्यूज जहाँ पे फ्रैक्शन में आते हैं, अगर समझो ऐसा कुछ है x is equals to 25/100, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी x is equals to 25 4 बराबर है ना? ठीक है हाँ कभी कभी आते फ्रैक्शन में, हाँ बच्चों वैल्यूज आते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमको क्लियर वैल्यू मिलेगा, ठीक है कभी कभी आंसर फ्रैक्शन में आएगा, आई एम टेलिंग यू, समझ में आया ना, कभी कभी इंटीजर्स में भी आएंगे, इंटीजर्स मतलब वो क्लियर वैल्यू जो फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है वो भले पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, ओके लेकिन कभी कभी ऐसा फ्रैक्शन में भी आता है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखो, तो डिवाइड करो मत, वेरिएबल का वैल्यू कभी ही डेसिमल में नहीं होता है, दिमाग में रखो, वेरिएबल का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं, तो कई के बच्चे लोग ऐसा लिखते हैं x is equal to 0.25, this is wrong also, this is extremely wrong, I am telling you, समझ में आया, अंडरस्टूड बच्चों, ये दिमाग में रखो प्लीज, ठीक है गॉट इट, बहुत हार्डली चांसेस होते हैं जो फ्रैक्शन में आते हैं, तो इजीली डिविजिबल होते ही है, तो कितना है x is equal to कितना 9. x equals to 9, तो सब्स्टिट्यूट करो कोई भी इक्वेशन में तुमको y का वैल्यू मिलेगा, यू हैव 3 इक्वेशंस 1 2 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बच्चों 2, ये देखिए वाला बहुत इजी, ओवरऑल भी कर सकते हैं, 9 इधर है तो 9 इधर जाने के बाद वो माइनस होगा, तो 39 से 9 गया माइनस होके 30 बचा, तो 15 से डिवाइड कर 30 को कितना आया 2,
अंडरस्टूड? निशिगंधा अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, इजी। तो मैंने आज बहुत से छोटे छोटे ट्रिक्स तुमको बताए, दिमाग में रखो बच्चों। वेरिएबल का आंसर कभी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, आइदर वो क्लियर वैल्यू होना चाहिए, क्लियर वैल्यू मतलब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, वो दैट माइट बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, या आइदर वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगा वेरिएबल का वैल्यू। ओके बच्चों, क्लियर है? यू गॉट सेकंड सम? सेकंड सम मिला सबको? Yes, sir. मिला ना? कितने लोगों को नहीं मिला सेकंड सम? बच्चों अनटिल एंड अनलेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तुमको पता नहीं चलेगा कितना आ रहा है कितना नहीं। आई थिंक सो मुझे एक टेस्ट लेना पड़ेगा ये वीक में, वीकेंड को एक टेस्ट होगा तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। वो भी जूम पे होगा टेस्ट का, बी प्रिपेयर्ड बच्चों, समझ में? बी प्रिपेयर्ड। 15 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, Yes. तैयारी में रखो तुम लोग। ये वीकेंड ही लेंगे, संडे को ही लेंगे हम लोग। या देखो श्रुति, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आया? इज इट कमिंग इन फ्रैक्शन? इज इट कमिंग इन फ्रैक्शन? ओके वेरी गुड। हाँ, मेरे को नहीं पता, फ्रैक्शन में आया ना सबको? आया कि नहीं बच्चों? किसको नहीं आया सब? जेन्युइनली बोलो बच्चों, किसने नहीं किया ये सब? सेकेंड वाला किसने नहीं किया? Sir, I did it half. ओके हाफ। बच्चों हाफ को कौन है हाफ बोला? एग्जाम में हाफ सॉल्व किए तो मार्क्स नहीं मिलते बच्चों। Sir, बताओ ना। ओके, कौन है? सारा? Yes, sir. ठीक है, मैं बताता हूँ, डोंट वरी सारा। नहीं आता है तो पूछो हाँ बच्चों। ये क्लियर है ना तुमको? Yes, sir. देखो बच्चों, मैंने ठान लिया है तुम्हारे परसेंटेज बढ़ाने हैं मेरे को, ठीक है, तो मैं करके रहूंगा वो, डोंट वरी। मेजॉरिटी लोगों को 95+ मिलेगा ही मैथ्स में, लेकिन तुम लोगों ने पूछना चाहिए डाउट साहब। तुम जितना इंटरेक्शन रखेंगे नॉट ओनली इन माय सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट में उतना तुम लोग के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चलो, ये सारा क्या करना है? ये सब में सारा क्या करना है? ये सब में ओ सारा क्या दिख रहा है बच्चों? सब्ट्रैक्शन में। हाँ, क्या करना पड़ेगा इधर? व्हाट टाइप ऑफ दिस सम पता है ना तुम लोग? कल ही किया था ना मैंने ये सम्स। क्या है बच्चों? क्या है? कोएफिशिएंट इंटरचेंज है। कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है और दोनों इक्वेशन पॉजिटिव में है। मैंने याद है ना मैंने कल क्या बोला था, तो दिमाग में रखो, ठीक है, याद है ना? कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, दोनों इक्वेशन पॉजिटिव में है बच्चों। चलो, तो जब हम लोग ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, अगर मैं ऐड करता हूं, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कभी भी कोएफिशिएंट्स। हाँ बच्चों, कल का लेक्चर रिकॉर्ड किया है मैंने, लेकिन अभी तक वो डाउनलोड हुआ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था कल, ठीक है। वो लेक्चर रिकॉर्ड, कल का लेक्चर रिकॉर्ड और आज का लेक्चर दोनों रिकॉर्ड करके मैं शाम को भेजूंगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं भेजूंगा, ओके, ग्रुप पे, डोंट वरी, ओके। लेकिन बट बच्चों, आई एम टेलिंग यू, प्लीज लाइव अटेंड करो आप बच्चों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग के भरोसे रहो मत, अगर गलती से वो फाइल डिलीट भी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। चलो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज। जब भी कोई इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद एक इक्वेशन मिलता है हमको, फिर सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करने के बाद और एक इक्वेशन मिलता है, और फाइनली क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। ऐड। फाइनली क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। ओके वेरी गुड। चलो ऐड करो, क्या आएगा? 8x। ओके, आगे 8x plus 8y is equals to 16 divided by 8, 8 है ना, that is x plus y is equals to 2, ठीक है। देखो बच्चों, जब इक्वेशन पॉजिटिव में रहेंगे हम लोग ऐड करेंगे तो हमको इक्वेशन भी पॉजिटिव में ही मिलने वाला है। मैंने कल अच्छी तरह से बताया था, जब अगर इक्वेशन पॉजिटिव में है और अगर हम लोग ऐड करते हैं बच्चों तो इक्वेशन में हमको पॉजिटिव में मिलेगा। सबट्रैक्ट करते वक्त ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, एंड 3x
plus 5y is equals to 9. चलो सबट्रैक्ट, ठीक है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्या आएगा बोलो? यस, कौन 2x बताएगा? 2y is equal to -2. 5x minus 3x 2x plus 3 minus 5 plus minus sign of the greater number 5 sign minus का है minus equals to 7 minus 9 -2. very good -2 plus minus किया, बड़ा नंबर 9 है, सामने साइन माइनस का इसलिए माइनस, डिवाइड बाय 2 क्या आया फिर? X minus y is equal to -1. This is my third equation बच्चों, and this is my fourth equation. इक्वेशन पॉजिटिव में बच्चों कोएफिशिएंट इंटरचेंज क्या है, ऐड करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा इक्वेशन, सबट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा. And what is the last step? What is the last step? Add. Add equation 3 and 4. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन इज x plus y is equals to 2 and x minus y is equals to -1. ऐड करो, plus x plus y minus y gets cancelled. 2x is equals to 2 minus 1 1. x is equal to 1 upon 2. Very good. फ्रैक्शन में आया ना सबको? Yes, फ्रैक्शन sir. में आया ना? हम Yes. लोग डेसिमल में कर सकते हैं क्या इसमें? You can write it as 0.5. No, sir. Very good. तो आगे अभी बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर हमको यहाँ तक तो आया, वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? बराबर है ना, वेरिएबल का अभी x का तो वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y कैसे मिलेगा और कौन से इक्वेशन में करना है बच्चों? थर्ड वाला, ओके चलो थर्ड इक्वेशन में लिखता हूँ, x plus y is equals to 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज 1 upon 2 plus y is equals to 2. क्या करेंगे? Multiply by 2. वेरी गुड, समझ में आया? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, या कई बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं. देखो ऑप्शन देखो, कई हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 1, 2 and 2 gets cancelled plus 2y is equals to 4, तो ये इधर आएगा 2y is equals to 4 minus 1, 2y is equals to 3, y is equals to 3 upon 2. Understood? हाँ, कई बच्चे क्या करेंगे पता है बच्चों, ये दिख रहा है ना हाफ, ठीक है, देखो ये हाफ है ना, ये हाफ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे करो, we'll be doing y is equals to 2 minus half, ऐसा कुछ करेंगे. ऐसा कुछ करने के बाद they will be क्रॉस मल्टीप्लाई, y is equals to 4 minus 1 upon 2, y is equals to 3 upon 2. Understood बच्चों? You have both the options, by any option you can solve the sum. Understood बच्चों? हाँ, गड़बड़ यही पे होता है, आई एम टेलिंग यू बच्चों, जब भी वेरिएबल का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है ना, तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. वो प्लीज देखो कैसे किया है, अगर वैल्यू डालने के बाद जो नंबर है उससे ही मल्टीप्लाई करो सब जगह, तो इजी सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, आंसर मिल जाता है. अगर ऐसा कुछ करने के लिए कि हाँ ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, जिसके बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहेंगे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो ऐसे मेथड से कर सकते हैं. लेकिन हमको पता है कि हाँ फ्रैक्शन आ है यहाँ पे, तो हम लोग जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे. अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया? मुझे नहीं पता था फ्रैक्शन में इसका आंसर. अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना, चलो लास्ट वाला आया. Yes, sir. Sir. थर्ड वाला, एनीवन वांट्स मी टू सॉल्व दैट सम? थर्ड वाला सर मुझे डाउट है इसमें. हाँ. यस सर, यस बोलो सर बोलो. जो सब्ट्रैक्शन किया उसे सर कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा कैसे पता करना है? I told you ना सारा सी सब्ट्रैक्ट, इसमें I told you सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं,
अभी ये टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन में कोई वेरिएबल तो एलिमिनेट नहीं होने वाला सारा, करेक्ट कि नहीं? यस ये सर। दोनों, ये टाइप जो हम लोग कर रहे हैं अभी, जहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, ये टाइप सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल एलिमिनेट होने वाला है क्या वो सब्ट्रैक्शन में? नहीं। नहीं। बराबर है ना? तो क्या करने का, इन दोनों नंबर को देखने का, इनमें से जो बड़ा है ना, इनमें से जो बड़ा है ना, वो इक्वेशन को ऊपर रखो और छोटे वाले को नीचे रखो। मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है, 5x वाला बड़ा है ना, तो ये इक्वेशन को मैंने ऊपर रखा, और ये छोटा है ना, उसको नीचे रखा। अंडरस्टूड? हाँ, नॉर्मल बाकी सब उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें तो एक टर्म तो एलिमिनेट होता है ना। ओके ओके, तुमको पता है बाकी जब हम लोग सॉल्विंग करते हैं सम्स में, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है, तो हम लोग सिर्फ बाजू का वेरिएबल देखते हैं ना, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये सम्स में क्या करना पड़ता है तुमको पता है, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं हमको ऐड करना पड़ता है टू गेट अ न्यू इक्वेशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन। हमको सबट्रैक्ट करना पड़ता है टू गेट अ फोर्थ इक्वेशन। तो सबट्रैक्ट करते वक्त हमेशा फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म में जो ग्रेटर है ऊपर आएगा और जो स्मॉलर है वो नीचे आएगा। ओके, यस जानवी, अंडरस्टूड सारा? ओ सारा, यस सर। ओके, यस जानवी, क्वेश्चन काय होतं मला नाही कळायला जानवी? Can you explain that क्या था step, third step of the equation? Step of equation, just step of equation 3. ये this one is easy ना जानवी? ये आज ना जानवी? जानवी यही ना? ओ जानवी यही ना? This step ना? Yes or no जानवी? I think so जानवी लैपटॉप पे बैठी है इसलिए। इसके ऊपर वाला, ओके, इससे जानवी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज किए हम लोगों ने। जानवी यू वर प्रेजेंट फॉर यस्टरडेस लेक्चर? जानवी यू वर प्रेजेंट फॉर यस्टरडेस लेक्चर? यस, लगा मुझे, देखो बच्चों ऐसा होता है। जानवी ये समझने के लिए कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। कल का लेक्चर में हर एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जानवी। हार्डली आई थिंक सो 3 सम्स ही हुए ना हमारे कल लेक्चर में, ठीक है? तो कल का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा और मैं भेजूंगा ग्रुप में, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन मैं सेंड करूंगा कल का लास्ट का। ओके, फिर भी मैं बता रहा हूँ जानवी, ध्यान दो। ओके जानवी, कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, 3 ऊपर था तो 3 इधर आया सेकंड इक्वेशन में, और 5 ऊपर का फर्स्ट इक्वेशन में, 5 सेकंड इक्वेशन में भी आया। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं ना जानवी, तब हम लोग ऐड करते हैं इक्वेशन को। ये मैंने सब शॉर्टकट किया है, दिस इज जो आसान, मैंने सिर्फ शॉर्टकट किया है बच्चों, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऐड करेंगे। तो दो इक्वेशंस को ऐड करने के बाद यू गॉट 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए जो कोएफिशिएंट x और y का होगा उससे ही सबको डिवाइड करना है। x का कोएफिशिएंट 8 है, y का कोएफिशिएंट 8 है, तो मुझे सभी इक्वेशंस को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 8 से डिवाइड करने के बाद आई विल बी गेटिंग थर्ड इक्वेशन। जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं जानवी, हमेशा पहले इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करने के बाद तुमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, दैट इज इक्वेशन 3। उसके बाद वही दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है? सबट्रैक्ट करते वक्त तुमको पता है आउट ऑफ दिस टू नंबर्स दिस वन इज ग्रेटर, तो इसको वो इक्वेशन को मैं ऊपर रखूंगा और दूसरे को नीचे रखूंगा। सबट्रैक्ट करो तो यू विल बी गेटिंग फोर्थ इक्वेशन, ठीक है? तो जो थर्ड और जो फोर्थ मिला है ना इक्वेशन, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिला उनको ऐड करना है, लास्ट स्टेज वही है, उनको ऐड करना है, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अंडरस्टूड जानवी? प्लीज गो थ्रू द कल का लेक्चर सब, ठीक है? कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत 3 सम यार, इतना 1 आवर 15 मिनट्स हम लोगों ने निकाला है सिर्फ 3 सम के लिए। ओके बच्चों, एनी डाउट्स? No, sir. पक्का? तो अगर इक्वेशन कोएफिशिएंट इंटरचेंज है और इक्वेशन एडिशन में है, तो ऐड करने के बाद हमको पॉजिटिव भी मिलेगा, ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव भी मिलेगा, सबट्रैक्ट करने के बाद हमको नेगेटिव भी मिलेगा, और फिर फाइनली ऐड करना, बराबर है? और एक सम था ना लास्ट वाला, लास्ट में कुछ डाउट है किसको?
लास्ट वाले में किसको डाउट है क्या? बच्चों बुक्स कंप्लीट करो, आई एम टेलिंग यू। अगर तुम लोग को वो गलत फहमी आ रही सर चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है देखेंगे। मैं क्या करूंगा पता है क्या, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे भी नहीं तुमको, ठीक है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा कि 2 दिन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा व्हाट्सएप पे, और मुझे प्लीज आपके स्टूडेंट का या आपके बच्चों का मेरे को बुक चेक करना है, पूरा कंप्लीट है या नहीं। मैं करने वाला हूँ, बी प्रिपेयर्ड, आई एम टेलिंग यू। तो ये वीक में तुमको टाइम दे रहा हूँ बच्चों, वो मैं बताऊंगा, वो सरप्राइज है। तो ये वीक में तुमको टाइम दे रहा हूँ, हाँ ये वीक टाइम दे रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट वीक में किसको भी सरप्राइज कॉल करूंगा पेरेंट्स को, और मुझे चेक करना है बुक जरूरत बताओ, ठीक है। और मैं करता हूँ वैसे, आई एम टेलिंग यू, मैं करता हूँ वैसे। हाँ अगर तुम लोग बोलेंगे सर अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा सर, नहीं किया तो फिर मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करूंगा क्या करना है, ठीक है। फिर पेरेंट्स देखेंगे क्या करना है तुम्हारे साथ। पेंडिंग नहीं रखना है बच्चों, पेंडिंग रख के गए ना हार्डली टेक्स 1 आवर यार। जिनका एग्जाम हो गया है उनको लिए तो हार्डली 1 घंटे का काम है वो। अभी मुझे मजबूरी में एक ही लेक्चर रखना पड़ रहा है, बट आई थिंक सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 2 लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे तुम्हारे, ओके। एक होगा 1 o'clock को और एक होगा शाम को 5 o'clock को। बैक टू बैक नहीं रखेंगे, स्कूल की तरह बैक टू बैक रखेंगे तो तुम लोग पागल हो जाएंगे, क्या सिखाया वो समझ नहीं आएगा। चलो लास्ट सम, नहीं अमर दोनों लेक्चर मैथ्स के, क्या पागल कर रहा है, पागल हो जाएंगे तुम लोग। दोनों लेक्चर मैथ्स के नहीं होंगे। यू वांट मी वैसा करने के लिए सर अलजेब्रा सुबह और ज्योमेट्री शाम को, यू वांट मी टू डू दैट वैसे करने के लिए क्या सर? अलजेब्रा सुबह नहीं रे बाबा, दूसरा सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। हाँ सर चलता है, नहीं यार ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर आगे आगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। आगे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करते जाएंगे। फिर 3 दिन अलजेब्रा लेंगे, 3 दिन ज्योमेट्री लेंगे हम लोग, ओके। चलो ये सब आया सबको, आया सबको आंसर, ओके। व्हाट इज द आंसर, चालू रखना, व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर है बच्चों? इजी है यार, सब इजी है। -2 y माइनस is टू एंड equal to माइनस क्या, -2. -2 and -3 इज द सॉल्यूशन, Yes, ओके। sir. तो ये इक्वेशन किसमें है बच्चों, नेगेटिव में है ना, और कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग। तो जब ये ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x minus 5. वेरी गुड यार, किससे बोलेंगे, श्रेया. श्रेया, ओके। वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टूड बच्चों। हाँ आई एम टेलिंग यू, संडे को तुम्हारा टेस्ट है बच्चों, आप बी प्रिपेयर्ड। 10 to 15 मार्क्स, आज ट्यूसडे है ना, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ग्राफ का, आज तो नहीं होगा पॉसिबल ग्राफ लेने के लिए, क्योंकि उसके लिए कम से कम 1 घंटा लेक्चर लगेगा, ठीक है। तो कल ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बुक बना हुआ, अगर नहीं होता है ग्राफ बुक, ठीक है, तो कुछ तो एडजस्ट करो, देखो ट्राई करो ग्राफ बुक के लिए, ठीक है। ग्राफ के सम्स आते ही हैं बोर्ड एग्जाम से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साल भी बोर्ड का एग्जाम हुआ रहता ना, ग्राफ के सम्स आने ही वाले थे, ठीक है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे अलग अलग टाइप के सम्स पूछते हैं ग्राफ में वो भी देखेंगे हम लोग। अगर थर्सडे तक ग्राफ हो जाता है हमारा, वेडनेसडे थर्सडे तक या फ्राइडे तक ग्राफ होता है, फिर संडे को ग्राफ भी आने वाला है तैयारी में। ओके सर। कैसे निशिगंधा कैसे होता है, मैं दूसरे टीचर से भी बात करूंगा, जूम पे ही लेना है उनको। तुमको जूम कंफर्टेबल लगता है क्या सबको, एज कंपेयर टू ऐप? Yes, sir. नो, ओके ओके ओके, ऐप अच्छा है, हमें वही बोल रहा है, ऐप अच्छा है अपना, बहुत अच्छा ऐप है। Yes, sir. हाँ ऐप अच्छा है, वही बोल रहा हूँ मैं हमारा। हाँ लैपटॉप पे चलता है बच्चों ऐप, टैब पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलता है ऐप, टीवी पे अगर ब्लूटूथ
एनेबल टीवी रहेगा, वाईफाई एनेबल टीवी रहेगा, उस पे भी चल पाएगा। ओके Yes. चलो, तो ये कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, तो हम लोग ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन नेगेटिव में। ऐड करने के बाद ऑब्वियसली हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, बराबर है ना, क्योंकि दो इक्वेशन नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा, कितना होगा 32x माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस इज इक्वल्स टू, इसमें भी कितना 32 30 21 है क्या वो, हाँ 32 सॉरी, divided by 32, this will be x minus y is equals to 1. So whenever the coefficients are interchanged and in both the equations are in negative form, after adding we will be getting x minus y. Subtraction, तो subtraction के वक्त क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे ना अभी, चलो माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, 2x हो गया, plus 2y yes, is equal 17 minus 15x is 2x plus minus 15 plus 17, that is plus minus minus, ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर है 17 प्लस है तो प्लस is equal to minus करो, that will be minus 10. Okay, after dividing by 2 on both sides, that will be x plus y is equals to minus 5. Is it? If later on add the equation, we will be getting the answer. Okay, बच्चों, clear है? Any doubts? I think so. Assignment 3 and assignment 4 is totally completed, हाँ बच्चों, कुछ doubts नहीं होगा, ठीक है? Previous lectures मैं recordings भेजूंगा शाम को भी थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है? हाँ, लेकिन कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों, ग्राफ, टोटली नया टॉपिक है, प्लीज पे अटेंशन, ग्राफिकल मेथड, ठीक है? सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। 2 मार्क्स के सम्स नहीं है बच्चों, वो 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के सम्स हैं, समझ में? 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड करो, लाइव लेक्चर रेगुलर अटेंड करो बच्चों, 1 घंटा ही होता है, ठीक है? रिकॉर्डर तो मिल जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट बी डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, आई एम टेलिंग यू, लाइव में तुम लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ओके? और तुम्हारे कोई फ्रेंड्स होंगे, प्लीज उनको भी इन्फॉर्म करो बच्चों, अगर उन लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ज्वाइनिंग के लिए। ऑलरेडी एडमिशन अभी मैं बंद करने में आने वाला हूँ, ठीक है? बहुत कम एडमिशन, कुछ ज्यादा सीट्स बाकी ही नहीं अभी, ठीक है? तो जो भी फ्रेंड्स लोग रहेंगे तो प्लीज उनको इन्फॉर्म करो, ओके बच्चों? लेट देम वॉच द लेक्चर, और हम लोग अच्छा ही सिखाते हैं यार, यू मस्ट बी राइट, हम लोग अच्छा ही सिखाते हैं, एंड वी गारंटी अबाउट द रिजल्ट्स ना बच्चों। जैसे ये तो ऑनलाइन पे है, आई टोल्ड यू ना, जब ऑफलाइन पे आएंगे तो बहुत अलग लेवल पे जाएंगे हम लोग, ठीक है? ऑनलाइन पे भी रहेंगे तो तुम लोग एंजॉय करेंगे, ऑफलाइन पे भी इससे ज्यादा एंजॉय करेंगे, ओके? चलो आज के लिए बस करते हैं बच्चों, ओके? मैं असाइनमेंट भेजूंगा, इससे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही असाइनमेंट भेजूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन ट्राई करो, ओके? थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, 2 लेवल तो क्लियर हो गया, अभी थोड़ा सा एक लेवल हाई बढ़ाएंगे हम, ओके? ट्राई करो, ओके? चलो बाय, टेक केयर, एंड जिनका एग्जाम से बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो अच्छी तरह से, ओके? मेरी तरफ से वो पीडीएफ नहीं जा रहा था गौतमी दैट डे, इससे मैंने मैसेज डाला, लेकिन कई स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बोलता हूँ फिर से पीडीएफ सेंड करने के लिए, ओके? चलो बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल के लेक्चर में, टुमारो 1 o'clock का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अटेंड करो, ओके? चलो बाय बाय सर, बाय 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 सर, बाय बाय, Bye sir, thank you sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।